हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपने एक चैनल पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। और इस न्यूमेरिकल की जो खासियत है वो ये है कि इसमें पूछा गया है कि कितनी मैश इक्वेशंस इसके अंदर आपको दिखाई दे रही हैं इस क्वेश्चन में, कितनी ब्रांचेज इस क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं या हैं, कितनी नोड जंक्शन इसके अंदर प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस पूरे नेटवर्क में कनेक्ट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मैश इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर एक डिफरेंट कलर चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से लाइट कलर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैश वो लूप, स्मॉलेस्ट लूप होता है जिसमें आप किसी भी ब्रांच को, किसी भी एलिमेंट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसे हमें सिर्फ तीन लूप दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप मैश लगा सकते हैं। तो ये तीन लूप ऐसे हैं जिसमें आप मैश लगा सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ़ मैश इक्वेशन इसमें होंगी तीन। तो हम अपने आंसर में मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैश इक्वेशन होंगी वो नंबर होंगे, उनके क्वांटिटी होगी उनकी 3। ओके, हम उनके नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी ब्रांचेज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो दो जंक्शन के बीच में जो भी होता है वो ब्रांच होती है। तो पहले हम जंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने जंक्शंस पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये पूरी एक ब्रांच कनेक्ट है, एक ये ब्रांच कनेक्ट है और एक ये ब्रांच कनेक्ट है। इसके अलावा एक ये वाली ब्रांच भी कनेक्ट है। तो कुल मिला के आप देखें तो इसके अंदर 4 ब्रांचेस कनेक्ट हैं, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट जे है ये एक जंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो जे पॉइंट एक जंक्शन हो गया। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करके दूसरा जंक्शन पॉइंट देखना चाहता हूँ। तो जे एक जंक्शन हो गया। उसके बाद सी पॉइंट को ध्यान से देखिए, एक ब्रांच ये यहाँ से आ रही है, एक ब्रांच यहाँ से आ रही है और एक ब्रांच यहाँ से आ रही है। तो दो या दो से ज़्यादा अगर ब्रांचेस कहीं आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस अगर आती हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो पॉइंट जंक्शन पॉइंट होगा। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है, यानी सी इज़ ऑल्सो ए जंक्शन पॉइंट। इसके बाद आप इस पॉइंट को देखिए, एफ पॉइंट को। यहाँ पर एक ब्रांच यहाँ से आ रही है, एक ब्रांच यहाँ से आ रही है और एक ब्रांच यहाँ से आ रही है। टोटल 3 ब्रांचेस यहाँ पे आ रही हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एफ पॉइंट भी एक जंक्शन पॉइंट होगा। तो एफ पॉइंट अगर एक जंक्शन पॉइंट है तो इसको भी हम मान लिया ये भी हमारा एक जंक्शन है। इसके अलावा कोई भी और पॉइंट आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि जंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ब्रांचेस इसके अंदर जो मैंने मार्क करी हैं वही हैं, इसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जंक्शन पॉइंट कितने हो गए, 3। मतलब अगर आप कहते हैं कि सर ये भी जंक्शन है तो ये जंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक ही ब्रांच है। ए इज़ नॉट अ जंक्शन, इट इज़ अ नोड। क्योंकि ए क्या है, ए जिस पॉइंट पर है वो एक ही ब्रांच का पॉइंट है। ये पूरी एक ही ब्रांच है, जे ए बी सी, ये पूरी एक ही ब्रांच है। तो ये पॉइंट भी एक ब्रांच, एक नोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी जंक्शन नहीं हो सकता, है ना। उसी तरह ये ई भी जंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही ब्रांच है। तो एक ही ब्रांच के अंदर अगर कई नोड्स आती हैं तो वो नोड्स हो सकती हैं लेकिन जंक्शन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? जैसे ये पॉइंट हुआ आई, ये जंक्शन नहीं है, ये नोड है, ये जंक्शन नहीं है, ये नोड है। तो ये इनमें से कोई भी पॉइंट जंक्शन नहीं हो सकता, ये जी पॉइंट जंक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आके मिलती हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने जंक्शन आ गए, 3 जंक्शन आ गए। तो हम यहाँ मार्क कर देते हैं कि वी हैव 3 जंक्शंस पॉइंट। तो नंबर ऑफ जंक्शंस आर 3। अब हम देखते हैं इसमें ब्रांचेस हमें कितनी दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 जंक्शन हमारे पास है, इसको हम मार्क कर देते हैं, 1 2 3। अब आइए हम देखते हैं ब्रांचेस कितनी हैं हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच, ये 3 ब्रांच, ये 4 और ये 5। टोटल नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी है, 5। तो अब हम इसको भी मेंशन कर देते हैं अपने आंसर में कि टोटल नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो हैं वो कितनी है, 5। नंबर ऑफ नोड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारी नोड्स हैं। तो कितनी नोड्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, ए बी 1 2 3, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। क्या है, हमारे पास केवल 9 ही नोट्स हैं और कहीं ये 10। इसके अलावा कोई नोट्स हैं हमारे पास नहीं। तो कुल मिला के इसमें कितनी नोट्स हैं, 10। तो हम मार्क कर देते हैं देयर आर 10 नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स आर 10। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए 1 2 3 4, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स हैं। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 12। तो हम मार्क कर सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12। नंबर ऑफ नोट्स थी 10। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको हमारा ये मेथड समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।